पवित्र क्रूस क्रिस्तियों का प्रमुख चिन्ह माना जाता है और प्रभु यीशु की मृत्यु क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र है। इसलिए पवित्र बाइबल में इसके बारे में 100 से भी ज्यादा वर्णन किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु की मृत्यु के कारण केवल हमें मुक्ति नहीं मिली है, इसके द्वारा बहुत सारे कार्य प्रभु यीशु संपन्न किए। इनके बारे में आज हम ऐसे 10 कारण देखेंगे क्यों प्रभु यीशु की मृत्यु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप प्रभु में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर विचार करिए कि वास्तव में प्रभु यीशु आपके लिए क्या किए और आपके लिए उनकी मृत्यु कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए हम शुरू करेंगे 10 कारण क्यों प्रभु यीशु की मृत्यु अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। प्रथम कारण है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हम सब जानते हैं हम सभी पापी हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि हम सभी मां के गर्भ से ही पापी हैं। आदि पाप कहा जाता है आदम और हेवा का। इसके बारे में हमें समझना वास्तव में बहुत आवश्यक है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और नहीं जानते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। हमारे चैनल में इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, जरूर उसको देखिएगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में लिखा गया है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित मतलब हमारे बदले में, मेरे बदले में मरना। इसको अंग्रेजी में अटोनमेंट बोलते हैं। यानी हम अपने बदले में कोई जानवर को या कोई व्यक्ति को बलि चढ़ाते हैं। आज भी जगह जगह पर होता है। ये जानवर या व्यक्ति हमारे बदले में या कोई व्यक्ति के बदले में बलि चढ़ाए जाते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि हमारे बदले में उस जानवर का या व्यक्ति का बलि चढ़ाए जाने के कारण हमारे पापों से हम मुक्त कर दिए जाते हैं। इसको प्रायश्चित बलि कहा जाता है। और प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में अर्पित किए। ये शैतान को नहीं दिए। बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं कि प्रभु यीशु अपना रक्त या अपनी मृत्यु शैतान को अर्पित किए। नहीं, ये पिता को दिए। इसके लिए हमें करना क्या होता है? हमें अपने पापों को स्वीकार करके, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, प्रभु में विश्वास प्रकट करते हुए उनके पास आना है। तो हम उनकी इस मुक्ति के फल को, प्रायश्चित बलि के फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कारण है हमारे उद्धार के लिए। इसको हम मुक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में अंदर है, फर्क है। उद्धार हमें छुड़ाने के लिए हमें कीमत पर ईश्वर खरीदे हैं। कलस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। हमें ईश्वर छुड़ाए हैं। छुड़ाने का मतलब, जैसे आप दुकान में अपना कोई जमीन का पेपर या कोई भी वस्तु आप गिरवी रखे, उसको छुड़ाने के लिए हमें कोई कीमत देना पड़ता है। उसी प्रकार हमें छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु अपना रक्त बहाकर उस रक्त के कीमत पर हमें खरीदे हैं। संत पेतरुस अपना पहला पत्र में इसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। और इसमें हमें क्या करना है? हमें ईश्वर छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में ले आना चाहते हैं। हमें छुड़ा लिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु की इस मृत्यु के फलों को प्राप्त करने या उद्धार का, मुक्ति का अनुभव करने के लिए हमें विश्वास करना अनिवार्य है। बिना विश्वास का हम इन फलों का अनुभव नहीं कर सकते हैं या अपना नहीं सकते हैं। तीसरा कारण है हमें धर्मी घोषित करने के लिए। इसको अंग्रेजी में जस्टिफिकेशन बोलते हैं। वास्तव में हिंदी में इसका स्पष्ट शब्द नहीं है। इसको धर्मीकरण भी कहा जा सकता है, यानी एक अपराधी को धर्मी घोषित करना।
वास्तव में ये होता कैसे? संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 3 पद संख्या 24 और 25 में कहते हैं, ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। ये छोटा सा 2 वाक्य है, लेकिन इसके अंदर प्रभु यीशु का संपूर्ण मिशन निहित है, छुपा है। ईश्वर हम पापियों को अपनाने के लिए, हमें धार्मिक घोषित करने के लिए, धार्मिक घोषित करने के लिए अपने पुत्र को बलि चढ़ने दिए, ताकि जैसे पहले बिंदु में हमने देखा, हमारे प्रायश्चित के रूप में, बलिदान के रूप में पिता अपने पुत्र को अर्पित कर दिए। प्रायश्चित यानी जैसे आज भी, जैसे मैंने कहा, मंदिरों में और मस्जिदों में भी और कहीं कहीं घरों में भी बलि चढ़ाया जाता है, जानवरों का, पक्षियों का, और कहीं कहीं आप देखेंगे मनुष्यों का भी बलि चढ़ाया जाता है। उसका कारण क्या है? ताकि हम बच सके, हमारा छुटकारा हो जाए, हम ईश्वर की नजर में हम धार्मिक माने जाएं। तो प्रायश्चित बलि और धर्मीकरण या धार्मिक घोषित किया जाना या धर्मी घोषित किया जाना, ये दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग बिंदु हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग रखे हैं। तो हम ईश्वर के सामने उपस्थित होकर उनसे हम प्रार्थना कर पाते हैं, वो इसी कारण है, धार्मिक होने के कारण या धर्मी होने के कारण। ईश्वर हमें अपने पुत्र के पवित्र लहू के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा हमें धर्मी या धार्मिक घोषित कर लिए हैं, मानते हैं। चौथा कारण है, इन सबके कारण हमारा पिता के साथ मेल करा लिया गया है। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पिता से मेल करा लिए हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, यह सब ईश्वर ने किया है। कौन ईश्वर? पिता ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। कितनी गहरी बात है। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ाकर हमें धार्मिक या धर्मी घोषित कर दिए और इस कारण हमारा पिता के साथ मेल हो गया है। इस कारण हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। संत पौलुस ही रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में कहेंगे कि हम सब पापी ही थे, हम सभी ईश्वर के दुश्मन थे, जब प्रभु यीशु अपने आप को हमारे लिए, हमारे बदले में बलि चढ़ाया और इस बलि के द्वारा प्रभु यीशु हमें पिता के साथ मेल करा लिए हैं। इसलिए हम ईश्वर के पास हम जा सकते हैं। हम उस दुश्मनी की स्थिति में रहे होते तो हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने पावन लहू के द्वारा हमें मुक्त करा के, हमें ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक और धर्मी घोषित करके हमें ईश्वर से मेल करा लिया है। पांचवां कारण है मृत्यु को नष्ट करने के लिए। वास्तव में आदम और हेवा के पाप के कारण इस दुनिया में मृत्यु का प्रवेश हुआ, मृत्यु इस दुनिया में आई। पहले मृत्यु नहीं थी, तो ईश्वर को इस मृत्यु को नष्ट करना अनिवार्य था ताकि हम सब उस मृत्यु के वश में से हम छुड़ाए जा सके और उसी के लिए पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। इस सत्य को संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 55 से लेकर 57 तक, चैप्टर 15 वर्सेस 55 to 57 में लिखते हैं, मृत्यु
कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्रभु यीशु स्वयं मृत्यु को अपने ऊपर लेकर मृत्यु को नष्ट कर दिया। इसलिए जो प्रभु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, वे सब उनकी मृत्यु के सहभागी बनते हैं। उनकी मृत्यु के सहभागी बनाए जाने का अर्थ है मृत्यु से छुटकारा पाना। तो इस वरदान को हमें प्राप्त करने के लिए प्रभु में विश्वास करना और बपतिस्मा प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा उनकी इस मृत्यु से हमें कोई बल या फल नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु की मृत्यु का छठवां कारण है या क्यों महत्वपूर्ण है, वो है हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। जब आदम और हेवा पाप करके वे अनुभव किए कि उन्होंने गलत किया है, पाप किया है, वे नंगे हैं, तो वे ईश्वर से अपने आप को छुपा दिए, अपने आप को ईश्वर से दूर करने लगे। उनके अंदर गलत करने का, पाप करने का एहसास हुआ, इसलिए वे ईश्वर की उपस्थिति से भाग निकले। हम भी जैसे करते हैं। तो ईश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हमारे अंधकरण के उस गलती का, वो जो गलत करने की जो भावना है या जो अनुभव है, उससे छुटकारा देने के लिए ही प्रायश्चित बलि के रूप में अपने पुत्र को इस धरती पर भेजते हैं। और इस सच्चाई को प्रभु यीशु स्वयं प्रकट करते हैं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर का प्रेम है। हम पास्का के रात को जो पूजन पद्धति, जो पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान होता है, उसमें हम सुनेंगे, यदि आप ध्यान देंगे तो वहां हम ईश्वर के प्रेम को घोषित करते हुए कहते हैं, दास को छुड़ाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। ईश्वर तूने हम दासों को छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को हमें दे दिया। इससे बड़ा प्रेम कहां हो सकता है? हम सृष्टि को छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, अपनाने के लिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ने के लिए इस धरती में भेजा। प्रभु यीशु मरने के लिए आए। इसके पहले के 5 बिंदुओं पर यदि आप ध्यान से मनन किए हैं तो आप इस बात को समझेंगे। तो हमारे प्रति पिता ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाए। 7वां कारण है नम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए। नम्रता का दूसरा एक नाम हम कह सकते हैं आज्ञाकारिता। वास्तव में दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक पक्षी के 2 पंख हैं, ये दोनों हमारे क्रिस्तीय जीवन का 2 पंख हैं, ये नम्रता और आज्ञाकारिता। यदि हम नम्र नहीं हैं, हम आज्ञाकारी नहीं बन सकते हैं। इसको संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपना पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में कहते हैं। वास्तव में पूरा अध्याय विशेष रूप से इसको दर्शाता है, पूरा पढ़िएगा। मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। दोनों बातों को यहां संत पौलुस बता रहे हैं। आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया, नम्र बना लिया। पद संख्या 5 से 7 को आप पढ़ेंगे तो बहुत गहरे रूप से संत पौलुस इस बात को हम पर प्रकट करते हैं। वे कहेंगे कि उन्हें पूरा पूरा अधिकार था कि वे पिता की बराबरी करें, ईश्वर की बराबरी करें, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को दास के रूप में अर्पित किया, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से नम्र बनकर। आदम और हेवा इससे चूक गए थे। वे नम्र बनने से इनकार कर दिए थे, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, वे घमंडी बन गए। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु नम्रता का पाठ पढ़ाने, आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाने का एक विशेष उदाहरण है। हम भी प्रभु यीशु की इस मृत्यु में जो विश्वास करते हैं, हमें उनके पथ पर चलने की जरूरत है। 8वां महत्वपूर्ण कारण है, प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा नए विधान की स्थापना किए।
पवित्र बाइबल में, पुराने विधान में हम देखते हैं कि ईश्वर अलग अलग लोगों के साथ विधान करते रहे। विधान का मतलब दो पार्टियों को, दो व्यक्तियों को एक करना। जैसे शादी, विवाह एक विधान है। दो व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री, एक महिला, एक बनाए जाते हैं। ईश्वर कहते हैं अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है, एक व्यक्ति नहीं। देखिए, व्यक्ति तो दो हमेशा रहेंगे, लेकिन एक शरीर है। तो ईश्वर विधान करने के साथ अपने आप को या मनुष्यों को अपने साथ एक कर देते हैं। लेकिन ये नया विधान है। ये प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा एक नए विधान की स्थापना करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 15 में लिखा गया है, मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। नए विधान है। विधान में हम देखते हैं, पुराने विधान में जब कभी कोई विधान किया गया था ईश्वर और मनुष्य के बीच में, वहां बलि चढ़ाया गया था, रक्त बहाया गया था। वेदी पर वो रक्त, आधा रक्त छिड़काया गया था और आधा रक्त मनुष्यों पर। जैसे हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई समझौता करते हैं, हम लिखा पढ़ी करते हैं, हम लिख कर रखते हैं दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ है। लेकिन ईश्वर अपने साथ मनुष्यों का विधान करते हुए रक्त का छिड़काव करते हैं। यदि हम उस विधान का उल्लंघन करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम मारे जा सकते हैं। इसलिए पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर मनुष्यों को, इस्राएलियों को दंड देते थे। लेकिन इस नए विधान में हम देखते हैं कोई जानवर का बलिदान चढ़ाकर उस रक्त के द्वारा यह विधान स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं ईश्वर के बहुमूल्य रक्त बहाकर पिता ने हमारे साथ विधान किया है। प्रभु यीशु के शरीर में ही वो विधान कर लिया गया। प्रभु यीशु एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर दोनों स्वभाव, पहले से ईश्वरीय स्वभाव था और उनमें मानव स्वभाव वो अब धारण किए। मां मरियम के शरीर में यह संपन्न हुआ वास्तव में, लेकिन उसकी पूर्णता इस क्रूस बलिदान के द्वारा होती है। तो इसलिए प्रभु यीशु की मृत्यु नए विधान की स्थापना के लिए। नौवां कारण है हमें सच्चे बलिदान का उदाहरण देने के लिए। बलिदान होता क्या है? माता पिता बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। माता पिता अपनी संतानों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करते हैं, बलि देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु इसका एक नया परिभाषा देते हैं। वो है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी अपने आप को पूर्ण रूप से हम दासों के लिए, हम सृष्टि के लिए अर्पित करते हुए बलिदान का एक उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। बलिदान हम माता पिता अपनी संतानों के लिए करते हैं, लेकिन ईश्वर अपनी सृष्टि के लिए करते हैं, अपने से ही छोटे लोगों के लिए करते हैं। हमारे ईश्वर के साथ कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं। क्या हम कोई जानवर के लिए मर जाएं? क्या आप कोई कुत्ते के लिए, कोई सुअर के लिए अपने आप को बलि चढ़ाएंगे? हम और कुत्ते या कोई भी जानवर, हमारे बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों सृष्टि हैं, दोनों सृष्टि हैं, लेकिन ईश्वर ईश्वर है। प्रभु यीशु ईश्वर है। ईश्वर हमारे बदले में अपने आप को बलि चढ़ाकर बलिदान का एक नया परिभाषा लिखते हैं। इसलिए वे हमसे कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। बिना बलिदान का प्यार संभव नहीं है। इसलिए संत मदर तेरेसा कहा करती थी, यदि आप प्रेम करते हैं और देते हैं और आपका देने के कारण कोई दर्द होता नहीं है, वास्तव में आप दे नहीं रहे। यहां प्रभु यीशु कोई वस्तु देने के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप को देने के बारे में कह रहे हैं। प्रेम का प्रमाण, पुनरुत्थान स्थापित करने। यदि आप जस्ट कल्पना करिए कि प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई लेकिन वो पुनर्जीवित नहीं हुए, तो उनकी मृत्यु का क्या मतलब हुआ? प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर मृत्यु को नष्ट कर दिए। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से लेकर 22 में कहते हैं,
किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। एक इतनी महत्वपूर्ण एक बात है कि आदि पाप के कारण, आदम की संतान होने के कारण हम सब मर जाते हैं। हम मृत्यु के सहभागी बन जाते हैं, हम मृत्यु के वश में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण, प्रभु यीशु जो अपने आप को बलि चढ़ा दिए, उन पर हमारे विश्वास के कारण और उनके साथ हमारे संबंध के कारण हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। हम पुनरुत्थान के सहभागी हो गए हैं। आदम के साथ संबंध के कारण मृत्यु और प्रभु यीशु के साथ संबंध के कारण पुनरुत्थान, अनंत जीवन। इसलिए प्रभु यीशु की मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रभु यीशु मृत्यु को नष्ट करके तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। पुनरुत्थान और अन्य लोगों का जो जिलाए जाने की जो घटना हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, दोनों बहुत अलग है। इनके बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं, आने वाले दिनों में भी मनन करेंगे। तो ये रहे 10 कारण क्यों प्रभु यीशु की मृत्यु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा प्रभु यीशु की मृत्यु इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। दूसरा, हमारे उद्धार के लिए। तीसरा, हमें धर्मी या धार्मिक घोषित करने के लिए। चौथा, पिता के साथ हमारा मेल कराने के लिए। पांचवा, मृत्यु को नष्ट करने के लिए। छठवां, हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। सातवां, नम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए। आठवां, नया विधान स्थापित करने के लिए। नौवां, सच्चा बलिदान का उदाहरण देने के लिए। और 10वां है पुनरुत्थान स्थापित करने के लिए। इनके साथ साथ हम और भी बहुत सारी बातों को जोड़ सकते हैं। आप भी जोड़िएगा और कमेंट्स में बताइए। लेकिन इन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु से संयुक्त होकर उनके साथ जिए। हमें प्रभु यीशु के साथ केवल नहीं, उनके लिए और उनके बदले में इस धरती पर जीने की जरूरत है। तब हम वास्तव में उनकी मृत्यु के फलों के हम सहभागी बन सकेंगे। हम जो प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम इस विश्वास में जिए और इस विश्वास के संदेशवाहक हम बने, अपने शब्दों से केवल नहीं, जीवन के द्वारा भी। ईश्वर आप सबों को अपने पुत्र के पावन लहू से धोकर अपना लिए हैं। वही पिता सदा आप लोगों को अपनी आशीष देते रहें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दें।